तो गाइस लास्ट वीडियो में मैंने आपको चंद चीजें बताई थी कि आप किस तरह से यूएस से जॉब्स के ऊपर वेबसाइट बनाकर या उसके ऊपर काम करके जो वो आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन काफी दोस्तों का कहना था कि सर हमें कुछ चीजों की समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक अलग से वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल ट्रेंड को यूज करके किस तरह से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। प्रूफ मैंने आपको पहले दिखा दिया था, बार बार दिखाना और बार बार प्रूफ के बारे में बताना सही नहीं रहेगा। बस आपको यह बताना है कि एक्चुअल में काम किस तरह से करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं अपने इंस्टाग्राम पर, ठीक है। सो मजीद मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर, मैं इंशाल्लाह आपको वहां पर जो है वो अपडेट जो है वो देता रहता हूं ब्लॉगिंग से रिलेटेड। तो जो मैंने अर्निंग शेयर की थी वो दो मेथड्स के जरिए जो वो मैंने अर्न की थी। पहला जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया और दूसरा मेथड था गूगल ट्रेंड। तो गूगल ट्रेंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप जो है वो ट्रैफिक गेन करना चाहते हैं। अब यहां पर दोस्तों चंद चीजें जो वो आपको लाजमी से माइंड में रखना होंगे, क्योंकि ये बात समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जितना आपको इजी लग रहा है इस वीडियो को देखते हुए, ये इतना ही मुश्किल भी है। तो आपको चंद चीजें जो वो फॉलो करनी होंगी, ध्यान में रखनी होंगी गूगल ट्रेंड को यूज करने से पहले। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अली और वेलकम करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल समर अली टीवी में। सो चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब लाजमी से करिएगा और चैनल को आगे शेयर भी लाजमी से करिएगा, ताकि ऐसे ही ब्लॉगिंग की वीडियोस आप तक और आपके दोस्तों तक मैं पहुंचाता रहूं। सो गाइस गूगल ट्रेंड के ऊपर काम करने से पहले आपको एक बात माइंड में रखनी है कि आपके पास एक अथॉरिटी वाली थोड़ी वेबसाइट होनी चाहिए, और वो वेबसाइट जो है वो आपकी वर्डप्रेस के ऊपर अगर हो तो बेस्ट है, ब्लॉगर के ऊपर हो तब भी बेस्ट है, लेकिन आपकी जो डीएपीए है वेबसाइट का वो थोड़ा सा जो है वो अच्छा होना चाहिए इस चीज के ऊपर काम करने के लिए। क्योंकि यहां पर गूगल ट्रेंड में जो गूगल ज्यादा रिकमेंड करता है वो अथॉरिटेबल वेबसाइट्स को रिकमेंड करता है। सो ये मैटर नहीं करता कि आप पाकिस्तान में रहकर अपनी वेबसाइट को यूके यूएसए में रैंक कर नहीं करवा सकते, बिल्कुल करवा सकते और गूगल ट्रेंड के ऊपर ही करवा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज की जरूरत होती है और वो है आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी। अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी है तो आप इस नीश के ऊपर लाजमी से काम कीजिएगा, बल्कि इस टॉपिक के ऊपर या इस मेथड के थ्रू लाजमी से काम कीजिएगा। सो अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं किसी अथॉरिटी वाली वेबसाइट से, और वो बाहर की ही वेबसाइट होनी चाहिए जिनसे आपको बैकलिंक लेने, और बैकलिंक्स लेने के बाद जब आपके वेबसाइट पर वो बैकलिंक्स आएंगे और आपका वेबसाइट का डीएपी इंक्रीज होगा तो उसके बाद आप गूगल ट्रेंड को यूज करके काम कर सकते हो। मैं अगर पर्सनली अपनी खुद की बात करूं तो मैंने काफी सारे आर्टिकल लिखे थे और काफी सारे आर्टिकल लिखने के बाद मेरा एक आर्टिकल जो वो रैंक होता है यूएसए में, और उस आर्टिकल पर जो वो पर डे के 500 से 700 ट्रैफिक आती है, और उन्हीं ट्रैफिक की वजह से मुझे 15 से 20 क्लिक्स मिलते थे, और जिसकी वजह से मेरी जो अर्निंग है वो $100 भी पर डे हुई है। और मैंने उसका प्रूफ भी आपको शेयर किया, और उस वेबसाइट से पर डे की $70 से $80 और $90 के करीब जो वो डेली अर्निंग इस टाइम भी हो रही है, और जस्ट उसी एक आर्टिकल की वजह से। तो आपने ये बात भी माइंड में रखनी है कि आपको काफी टाइम देना पड़ सकता है, काफी आर्टिकल्स लिखने पड़ सकते हैं, लेकिन जब आपके वेबसाइट रैंक करेगी और उस वेबसाइट पर ट्रैफिक आने स्टार्ट होगी और जब आप उसकी अर्निंग को देखोगे तो इंशाल्लाह आपकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी और आपको लगेगा कि हाँ भाई हमने किसी सही जगह पर मेहनत की है। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आपकी ही वेबसाइट रैंक हो, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ सकती है। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट रैंक ना भी करे, बट ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, मेरी मानकर एक बार लाजमी से ट्राई कीजिएगा। तो गूगल ट्रेंड को एक्चुअल में यूज किस तरह से करना है वो तमाम चीजें मैं आपको सिखाऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक लाजमी से कर दें। सो चलिए गाइस चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और तमाम चीजों को समझ लेते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो आपको करना क्या है, गूगल ओपन करनी और वहां पर सर्च करना है गूगल ट्रेंड, ठीक है। सर्च करने के बाद ये पहले ही गूगल वालों की वेबसाइट है गूगल ट्रेंड के नाम से, ठीक है। इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है जहां पर आप गूगल के ट्रेंड्स को जो वो डेली चेकआउट कर सकते हो। अभी के टाइम में जो वो यहाँ पर उन्होंने कुछ चीजें दिखाई गई हैं। सो नॉर्मली जो मैं टारगेट करता हूँ, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से टारगेट कीजिएगा। मैं जो टारगेट करता हूँ वो स्पोर्ट्स वाले कीवर्ड्स को टारगेट करता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह के कीवर्ड्स को मैं एक बार इस पर जब क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आप जो है वो अपने जो है वो
कीवर्ड्स यानी कि जो आपकी नीश होगी, कैटेगरी होगी, उसके हिसाब से आप इसको जो है वो सर्च कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑल कैटेगरीज से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। सो मैं यहाँ से जो है वो नॉर्मली जो है वो फुटबॉल या इससे रिलेटेड जो है वो कीवर्ड्स को टारगेट करता हूँ, ठीक है, जिनमें स्पोर्ट्स के बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं वैसे तो, ठीक है। सो आप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपनी जो है वो लोकेशन भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो मैंने यूनाइटेड स्टेट रखा हुआ और मैं नॉर्मली इसी को ही टारगेट करता रहता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सारे जो वो आपको आइडियाज मिलेंगे, कीवर्ड्स के आइडियाज मिलेंगे जिनका सर्च वाले में आपको डेली अच्छा मिलता है, ठीक है। कॉलेज फुटबॉल गेम्स टुडे और ये एप्स स्टेट फुटबॉल और ये बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि ट्रेंडिंग में इस वक्त चल रहे होते हैं, लोग इनको डेली सर्च कर रहे हैं, सब चीजें, ठीक है। सो इस तरह आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है, एक्सप्लोर में, और एक्सप्लोर में आने के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है तो ये बहुत सारे आपको एग्जाम्पल भी होंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर नीचे आ जाना और सर्च टॉपिक पे आपने देख लेना है कि क्या क्या चीजें लोग सर्च कर रहे हैं। UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल, ठीक है। सो चैंपियनशिप, तो ये कीवर्ड जो वो सर्च किया जा रहा है इस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद इस यहाँ पर क्यूरीज में आ जाते हैं तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ये सर्च किया जा रहा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट सर्च किए जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर सर्च की जा रही हैं। तो ये देखें, ये पास्ट 12 मंथ यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। सो आप इसको लास्ट 13 डेज भी कर सकते हो, जो भी आप यहाँ से सर्च करना चाहो यहां से सिलेक्ट करके आप उसको सर्च कर सकते हो। तो मैंने 13 डेज का लिया। सो यहाँ पर देखिए आईपीएल स्कोर, आईपीएल लाइव स्कोर, ये तमाम चीजें, तो ये ओल्ड हो चुके हैं कुछ थोड़े बहुत, ठीक है। अभी के टाइम में भी इनकी सर्चेस जारी हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए इंडियन प्रीमियम लीग की और उसके बाद बहुत सारी जो है वो यहाँ पर सर्चेस है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो जो वो मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड वाइड रखना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ से यूनाइटेड स्टेट कर लेता हूँ। यहाँ पर कैटेगरीज की जगह पर, जो कि मैंने आपको पहले बताया, मुझे स्पोर्ट्स वाले कीवर्ड्स के ऊपर काम करना जो वो थोड़ा बेस्ट लगता है, इजी रहता है, तो मैं वो कर लेता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। सो ये स्पोर्ट्स आ गया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो सर्च किए जा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं कोई भी कीवर्ड जो वो उठा लेता हूँ और उठाने के बाद उस पर किस तरह से काम करना होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला कोई भी यहाँ से कीवर्ड उठा लेता हूँ, ठीक है। बेसबॉल, ये वाला मेजर लीग बेसबॉल, ठीक है, ये मैं कीवर्ड उठाता हूँ, ठीक है। और इस कीवर्ड को जो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, इसके जो वो सर्चेस जो है वो कहाँ किस किस सिटीज से आ रही हैं और इससे रिलेटेड टॉपिक और रिलेटेड क्यूरीज जो वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। अब इस कीवर्ड को आपने करना है क्या है, आपने सिंपली इस कीवर्ड को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे चले जाना और यहाँ पे आपने टाइप करना है गूगल GOOGLE गूगल USA, ठीक है। सिंपल आपने गूगल USA यहाँ पर आकर टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपने सिंपली करना क्या, यहाँ पर गूगल USA को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर वही जो कीवर्ड आपने कॉपी किया तो उसको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे जो कीवर्ड्स रैंक हैं, ठीक है, वेबसाइट रैंक है। अब ये काफी लोग होते हैं कि सेम कीवर्ड ही डाल देते हैं। सेम नहीं डालने, आपने इससे रिलेटेड डालने होते हैं कि लोग ये तो सर्च कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीजें होंगी जो रैंक हो सकती हैं, जो कि लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर नीचे अगर देखें तो देखें यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल रैंक हो रहा है, ठीक है। इसको ओपन कर लें। उसके बाद नीचे और भी बहुत सारे आर्टिकल्स रैंक हो रहे हैं, तो इन आर्टिकल्स को भी आप रैंक कर लें, ठीक है। सॉरी को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद इनको चेक करें, ठीक है। जिस तरह अगर मैं इस आर्टिकल को लिखता हूं, सॉरी ओपन करता हूं, सॉरी ये तो विकिपीडिया का है, ठीक है। इससे पहले ये वाला एक आर्टिकल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूं, MLB प्ले ऑफ शेड्यूल, ठीक है। सो ये देखिए अब ये एक किसी न्यूज वेबसाइट का आर्टिकल है, ठीक है। ये रैंक कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आपकी भी वेबसाइट रैंक कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपने सिंपल करना क्या है, इसी आर्टिकल को जो वो आपने यहाँ से देखकर, और यानी कि कॉपी आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आपने अपने हिसाब से इनको इन्फॉर्मेशन देनी है। पहले आपने जो अपना कॉम्पिटिटर उसको पढ़ना है उसके आर्टिकल को कि उसने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। आपने कोशिश करना है कि इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है इससे भी ज्यादा जो वो आप इन्फॉर्मेशन दें, ताकि जो वो आपका आर्टिकल थोड़ा बहुत रैंक हो और बूस्ट हो। आपका फर्स्ट पेज पे कहीं पर भी अगर आपका आर्टिकल रैंक कर गया तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलने वाले। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है वो 1-2 आर्टिकल जो वो रैंक हुए थे, मैंने उनकी अर्निंग भी आपको शो करवाई थी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, अगर नहीं तो आप वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। वीडियो का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा, या हमारे चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हो, या आप टाइप करें यूट्यूब पर जाकर ब्लॉगिंग अर्निंग या एडसेंस अर्निंग /समर अली टीवी, ठीक है। तो आपको वीडियो शो हो जाएंगे। तो आप इस तरह आर्टिकल्स को यहाँ से, ये आपका टाइटल हो
हो गया, ठीक है। आप टाइटल भी अपने हिसाब से रखना चाहो रख सकते हो, सेम आप कॉपी करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद डिटेल वगैरह लिखने के बाद जो इन्होंने टेबल बनाया हुआ है सेम आप टेबल भी बना सकते हो। इसी तरह का टेबल आप अपनी वेबसाइट पर बनाकर भी पब्लिश कर सकते हो। तो अगर आपकी वेबसाइट की थोड़ी अथॉरिटी है और आपकी वेबसाइट में अच्छे बैकलिंक है तो आपकी वेबसाइट लाजमी से रैंक करेगी। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। सो सिंपल सा प्रोसेस होता है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, यही काम है। इसके अलावा और तो वैसे भी बहुत सारे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आपको वन बाय वन करके सिखाऊंगा। बट ये एक चीज थी, टेक्निक थी जो मैंने आपको बतानी थी। अगर आपको लगे कि आपको इस पर काम करना चाहिए तो करें, वरना आप इस पर काम मत करें। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से करके चाहिएगा। मैं मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।